बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि आपके इल्म में हम क्लास 9 की मैथ की बुक के हवाले से आपके साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो लास्ट टाइम मैंने क्लास 9 की जो मैथ की बुक का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट की है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा के लिए जो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए एक पॉइंट बता रहा हूं। एक सिंबल है, इस सिंबल का नाम है रेफरेंस पॉइंट। क्या नाम है इसका? रेफरेंस पॉइंट। सिंबल को बोलते हैं रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट कहते हैं इसको, रेफरेंस पॉइंट। इस सिंबल से हमें अंडरस्टैंड करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं। ये जो सिंबल्स है, इस सिंबल्स का यूज कहाँ है ये मैं आपको बताऊंगा। रेफरेंस पॉइंट का यूज कैसे होगा, याद रखिए कि इस सिंबल का ताल्लुक ये है, कोई भी आपके पास जो भी नंबर है उस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट अगर आप यहाँ देखें तो इस पर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट नहीं है। जहां नहीं होता तो लास्ट में होता है, ठीक है। जिस पर प्रेजेंट नहीं है कहाँ होता है? लास्ट में होता है। अच्छा, अब रेफरेंस पॉइंट हमेशा नॉन जीरो डिजिट के बाद हमें लगाना है। नॉन जीरो डिजिट होता है, स्टार्टिंग में अगर जीरो है तो वहां नहीं लगाएंगे। डिजिट यानी कि 1 से लेके 9 तक जो हमारे नॉन जीरो डिजिट है 1 से 9 तक में से हम लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम नंबर 1 की बात करें, इसमें डेसिमल नहीं है तो आपको से डेसिमल यहाँ होगा, तो रेफरेंस पॉइंट भी यहीं पे लगाऊंगा। ये लगाया मैंने रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और अगर मैं क्वेश्चन 2 की बात करूं, रेफरेंस पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन 3 की बात करूं, रेफरेंस पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा आपका रेफरेंस पॉइंट। इसकी बात करूं तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा रेफरेंस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, नॉन जीरो का मतलब ये 3 यहाँ लगेगा रेफरेंस पॉइंट 3 के बाद। और अगर मैं 6 की बात करूं तो कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट के बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। कैसे निकालना है जरा गौर करें आप। डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के बिटवीन देयर इज नो डिजिट, कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा आपका? जीरो। अगर मैं इसकी बात करूं नंबर 2 क्वेश्चन की, ये रेफरेंस पॉइंट है और ये डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल जिसमें प्रेजेंट नहीं है लास्ट में होता है, लास्ट का मेंशन नहीं करते। तो जरा काउंट कीजिएगा 1 2 3, यानी कि डेसिमल और रेफरेंस के दरमियान बिटवीन जो आपके पास है 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया? इसका 3 होगी। अब अगर हम इसकी बात करें नंबर 3 की, तो डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट सेम प्लेस पर है, तो सेम प्लेस का मतलब ये है कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा क्या आएगा? वो जीरो आएगा, क्योंकि बिटवीन में कोई आपके पास डिजिट मौजूद नहीं है। अब अगर हम इस सवाल की बात करें तो यहाँ देखें डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे आ गया, रेफरेंस पॉइंट राइट साइड पे मूव हो गया। तो डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 1 2 3 3 है, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया आपका? 3, लेकिन माइनस का 3, और माइनस ऊपर लगता है, इसमें बार की शक्ल में लगाते हैं, तो ये आ गया माइनस का 3। लिहाजा अब सेकंड नंबर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर। अब यहाँ देखें पहले डेसिमल पॉइंट आ रहा है, बाद में रेफरेंस आ रहा है। यहाँ जितने भी सवाल किए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ देखें डेसिमल पहले रेफरेंस आया, बाद में डेसिमल आया, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में आने का रीजन ये है कि डेसिमल पहले आया, रेफरेंस बाद में जा रहा है। तो काउंट करें 1 2 3 4 5, तो लिहाजा क्या होगा इसका? 5। लेकिन कैसा? माइनस। माइनस याद रखें कि ऊपर लगाते हैं। अगर आप -5 ऐसे लिख देंगे वो भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन बेस्ट वे ये है कि ऊपर लगाएंगे हम माइनस, ठीक है। तो लिहाजा ये हमने अभी जो अंडरस्टैंड किया, क्या अंडरस्टैंड किया? कैरेक्टरिस्टिक्स अंडरस्टैंड किया। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जब हम मेंटिसा की बात करते हैं, याद रखें मेंटिसा के अंदर आपकी जो लॉग टेबल आपको दी गई है, लॉग टेबल की मदद से मेंटिसा निकलता है। और याद रखें एक चीज और, मेंटिसा फाइंड आउट करने के लिए 3 डिजिट्स का होना जरूरी है, ठीक है। 3 डिजिट का होना जरूरी है। 3 डिजिट्स का मतलब क्या है? 3 डिजिट्स का मतलब ये, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 3 डिजिट मीन्स, मिसाल के तौर पर एक डिजिट आपके पास दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे रेफरेंस पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। अब जो फर्स्ट डिजिट आपके पास यहाँ पे 8 है, इस 8 का मतलब क्या है? इस 8 की मीनिंग क्या है? 3 डिजिट कैसे बनेंगे? अगर हम 8 के बाद 2 0 मजीद इसमें ऐड कर दूं तो ये हमारा 3 डिजिट बन गए। क्यों?
मेंटिसा निकालने के लिए लॉग टेबल की मदद से आपको बता दी जाएगी ये चीज़ किस तरह से निकाली जा रही है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो लॉग टेबल में ये चीज़ें होती हैं क्योंकि उसके अंदर जो कॉलम होते हैं, जो शुरू के जो 2 डिजिट्स हैं आपके लॉग टेबल में हम देखेंगे, जो 3rd डिजिट है हमारा डिफरेंस में देखा जाता है, 3rd डिजिट है। 4 डिजिट इसमें है नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसमें जो लॉग टेबल में देखते हैं 4 डिजिट देखते हैं, ठीक है। मेंटिसा निकालने के लिए कम से कम 3 होना जरूरी है डिजिट, ज्यादा से ज्यादा 4। अब 4 डिजिट होता है तो वो मीन डिफरेंस का एक कॉलम कहलाता है जिसमें 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, और डिफरेंस जो 3rd डिजिट होता है उसका जो देखने के तरीकेकार है, जो टेक्निक है, उसमें 0 से लेके 9 तक डिजिट नंबर होते हैं जिसमें हम रो और कॉलम के जरिए चेक करते हैं उसको। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सबके फाइंड आउट कर दी। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद मेंटिसा की बात करते हैं। याद रखिए मेंटिसा निकालने का जो मैंने तरीका बताया 3 डिजिट का होना जरूरी है। अब यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, क्या 8 था मेरे पास, मैंने 2 0 अपने वहां से लगा दिए, हमारा असल जो नंबर है वो 80 है हमारा। तो 80 को जब मैं 0 के अंदर देखूंगा तो मेरे पास आ रहा होगा 9031, जो मेरे पास लॉग टेबल में जब मैं चेक करूंगा तो लॉग टेबल में आएगा 9031। इस 9031 को मैंने एज इट इज लिखा, उसके बाद फिर 0 और फिर पॉइंट लगा दिया। याद रखें जब भी मेंटिसा लिखा जाता है वो डेसिमल में लिखा जाता है, तो 0.9031 मैंने लिखा है, पॉइंट लगाया अपने पास से, 0 हमारे पास ये किसका आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स का आ गया, ठीक है। अब हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे जरा गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 4 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो शुरू के जो 2 डिजिट्स हैं आपके वो 0 से लेके 9 तक कॉलम है, हम चेक करेंगे तो वहां पे आ रहा होगा, जब आप देखेंगे 0 से शुरू के 2 डिजिट 50 किस में देखेंगे, 3rd डिजिट के, 3rd डिजिट क्या है मेरे पास 5 है। तो 50 को जब मैं 5 में चेक करूंगा तो वहां पे लिखा हुआ होगा 7033, ठीक है। जो लॉग टेबल में जब हम चेक करेंगे लॉग टेबल के अंदर 50 को मेरे देखना है 5 के अंदर, तो वहां लिखा होगा 7033। उसके बाद फिर मैं इसको प्लस कर दूंगा, 4 डिजिट जो मेन डिफरेंस का कॉलम है, 14 डिजिट हमारे पास ये है, क्या है 4, जो 4 लिखा हुआ है। 4 में चेक करूंगा मेन डिफरेंस का कॉलम जिसमें 1 से लेके 9 तक के आपके पास कॉलम मौजूद है, तो उसमें 50 की रो में और 4 डिजिट मेन डिफरेंस देखूं वहां पे लिखा होगा 3, तो इस 3 को इसमें प्लस कर दूंगा मैं। जब मैं 3 को प्लस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7036, तो यहां मैंने लिख दिया 7036, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल लगा दूंगा, ये मैंने लगा दिया डेसिमल। डेसिमल क्यों लगाया है, क्योंकि याद रखिए मेंटिसा हमेशा डेसिमल में आता है। ये आंसर मैंने प्लस करके शो कर दिया, तो ये लिख दिया, पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। डेसिमल से पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो लिखा जाता है, तो याद रखें कि हमेशा रखें बिफोर डेसिमल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आफ्टर डेसिमल मेंटिसा होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात आते हैं। इसी तरह से 3 की जब हम बात करते हैं तो 3 के अंदर हमारे पास गौर से देखें, रफ वर्क में मेरे पास शुरू के 2 डिजिट, जो शुरू के 2 डिजिट थे मेरे, ये दोनों डिजिट मैं किस में देखूंगा, 9 डिजिट को देखूंगा, ठीक है ना। किसके अंदर, जो 0 से लेके 9 तक कॉलम है हमारे, उसके अंदर देखूंगा 99 की रो होगी और 9 कॉलम होगा आपका, तो वहां पे लिखा हुआ होगा 9996। तो 9996 रबक में मैंने लिखा है क्योंकि इसमें रबक जहां 4 डिजिट्स हैं, याद रखें रबक का होना मस्ट है, रबक लाजमी करेंगे आप। अब उसके बाद फिर मेंटिसा के लिए जो 14 डिजिट है, ये 14 डिजिट 4 2 लिखा हुआ है। तो 1 से लेके 9 तक के जो कॉलम है आपके मीन डिफरेंस का जो कॉलम है, उसमें जब आप चेक करेंगे इसको तो वहां पे 2 में आ रहा होगा 1, तो इस 1 को आपने क्या कर देना है प्लस, तो मेरे पास क्या आ गया ये 997। तो लिहाजा अब जब मैं मेंटिसा लिखूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 997, तो ये आ गया 999 और 7। डेसिमल में लगा दूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मेंटिसा के लिए डेसिमल लिखना मस्ट है। डेसिमल लगा दिया, उसके बाद फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टार्टिंग में लगा दूंगा, ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स आपको, तो ये आंसर आ गया मेंटिसा का 0.997, ठीक है। अब 4th की तरफ आते हैं। 4th में जब हम गौर करते हैं तो यहाँ पे जरा गौर से देखें, हमारे पास वही अगेन कितने डिजिट से 4, तो लिहाजा शुरू के 2 डिजिट आपने कॉलम नंबर किस में देखना है, इसके अंदर 5 में, तो 76 की रो होगी, 5 का कॉलम होगा, ठीक है। 76 की रो होगी, 5 का कॉलम होगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहा होगा, ये 8837, और जब मैं कौन सा रो देखूंगा, लास्ट डिजिट मीन डिफरेंस के कॉलम में, ठीक है, वहां पे आ रहा होगा 2, इस 2 को मैं इसमें क्या कर दूंगा, ऐड प्लस कर दूंगा। तो जब मैं इस 2 को इसमें प्लस करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा क्या 8839, ये आ गया 8839, ठीक है 8839। अब यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा दिया। अच्छा, इसका मैं कैरेक्टरिस्टिक्स तबाक से नहीं लिखा था,
तो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट है, 1 और 2, 2 डिजिट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा जनाब 2, ये आ गया 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2, क्योंकि याद रखें डेसिमल से पहले क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप कि समझ में आ गया आपके। अब मजीद आगे आते हैं फर्दर नंबर 5। नंबर 5 के अंदर हमारे पास कितने डिजिट, 3 है, ठीक है, 2 डिजिट और थर्ड हमारा ये है 9। तो लिहाजा 32 की रो होगी ब्लॉक टेबल के अंदर और 9 कॉलम होगा हमारा, तो देखेंगे तो ये होगा 5172। पॉइंट में खुद लगाऊंगा, क्या लिखूंगा 5172। अच्छा स्टूडेंट देखें यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी याद रखें, इस सवाल के अंदर सिर्फ आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स और मैट्रिक्स पूछा है, तो याद रखें कि हमने दोनों को कंबाइन नहीं करना। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स उसमें कंबाइन का मतलब ये कि हमने लॉग निकाल लिया, इसका क्या निकाल लिया हमने लॉग। तो थोड़ी सी इसमें करेक्शन है, करेक्शन में बता रहा हूँ आपको, याद रखें कि यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है वही लिखेंगे मैट्रिक्स का जो आपका आंसर है, सिर्फ आपने मैट्रिक्स ही मेंशन करना है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भी आ जाइए आप, यहाँ पे भी सिर्फ आपने क्या लिखना है मैट्रिक्स ही लिखना है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ आ जाइए आप, यहाँ पे भी आपने सिर्फ क्या लिखना है मैट्रिक्स ही लिखना है 0.5172। लास्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाइए आप, लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या है 30 को मैंने देखना है 0 के अंदर, 30 की रो होगी, 0 का कॉलम होगा, तो उसमें क्या होगा आपका ये आ रहा होगा 4771। तो पॉइंट आपको पता है डेसिमल में हम मेंटिसा की वजह से लगाएंगे, 0 पॉइंट अपने पास से लगा देंगे, तो ये हमारा मेंटिसा होगा 471। अच्छा देखिए एक दफा फिर मैं आपको बता देता हूँ, मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा वो लॉग निकला, लॉग पॉइंट हो जाता है वो। तो हमें तो इस सवाल के अंदर सिर्फ 2 चीजें मेंशन करनी है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, दूसरा मेंटिसा बताना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मेंटिसा की मैंने पूरी टेक्निक आपको बता दीजिए। तो इस तरह से ये मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स निकाले जाते हैं। अच्छा अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, आई होप कि समझ में आ गया होगा। याद रखिए कि हमें इसमें 2 चीजें बोली थी, मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेपरेट शो करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में याद रखिए कि आपने आंसर आपके पास लॉग टेबल की मदद से निकालेंगे और लॉग टेबल की मदद से आपने पॉइंट आपने खुद लगाना है। लॉग टेबल में ये आंसर आ रहा होगा 997, इसी तरह इसका ये आ रहा होगा 9031, इसका आ रहा होगा 7036, इसका आ रहा होगा 8839, इसका आ रहा होगा 5172, इसका आ रहा होगा 4771। क्या मतलब है, 0 जो मैं लगा रहा हूँ, जो पॉइंट लगा रहा हूँ वो अपने पास से लगा रहा हूँ, क्यों, मेंटिसा का रूल है वो डेसिमल में आंसर आता है उसका वो। अच्छा अब ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने की टेक्निक बताई है रेफरेंस पॉइंट के जरिए, ठीक है, और ये भी मैंने बता दिया 3 डिजिट का होना जरूरी है। अच्छा अब एक चीज और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर हम विदाउट रेफरेंस पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहें, विदाउट रेफरेंस पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहें, तो याद रखेंगे बेस 10 की मदद से लिख सकते हैं। किसकी मदद से, बेस 10 की मदद से। यहाँ पे बेस 10 की पावर जो बनेगी, जरा गौर से देखेंगे, बेस 10 जो बेस 10 इसकी पावर क्या बनेगी 0, क्योंकि पॉइंट यहाँ आ रहा है हमारे पास, तो पावर क्या होगी 0, क्योंकि बेस 10 की कुछ बनेगी नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं, इस सवाल की बात करूं, यहाँ पे बेस 10 मुझे बनानी है, तो बेस 10 जब मैं बनाऊंगा तो ये डेसिमल मेरा यहाँ है, ठीक है, 1 2 3 कितने डिजिट मूव करूंगा मैं, 3 डिजिट, तो बेस 10 की पावर क्या बनेगी 3, क्या बनेगी आपकी 3। तो और से देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रहा है 3, आप इस तरह से भी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ देखें आप, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 बेस 10 बनाता हूँ तो ऑलरेडी डेसिमल मौजूद है, तो पावर क्या बनेगी आपकी 0 बनेगी पावर बेस 10 की। इसी तरह यहाँ देखें आप, बेस 10 की अगर मैं पावर बनाऊंगा, यहाँ पे गौर से देखें पॉइंट यहाँ है आपका, तो यहाँ मूव करूंगा ना मैं, 2 डिजिट मूव किए मैंने, तो पावर क्या आएगी 2, पावर क्या आएगी आपकी 2। इसी तरह से यहाँ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास बेस 10 जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे जो बेस 10 की जो पावर आएगी, गौर से देखें कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा 1 2 3, वही 3, लेकिन माइनस में, क्योंकि जब डेसिमल पहले आता है तो हमेशा पावर नेगेटिव में माइनस में आती है। अब हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे भी जब हम बेस 10 बनाएंगे तो बेस 10 के अंदर गौर से देखें 1 2 3 4 5, कितने डिजिट मूव किया मैंने 5 डिजिट, तो पावर क्या आएगी माइनस की 5। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने की मैंने आपको 2 टेक्निक बताई है, रेफरेंस पॉइंट के जरिए और बेस 10 के जरिए, जो आपको इजी लगती है उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो बोथ वे करेक्ट दोनों तरीके से, और मेंटिसा भी मैंने बता दिया। आई होप कि ये आपकी वीडियो समझ में आई होगी, आपके समझ में आ गया होगा बेटा किस तरह से सॉल्व करेंगे ये, कि मेंटिसा और लॉगरिथम कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉगरिथम मैंने नहीं सिखाया है, मैंने गलती से लिख दिया था, सिर्फ मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, दोनों सेपरेट लिखे जाएंगे आपके वो, और मेंटिसा में डेसिमल पॉइंट हम खुद लगाते हैं।
और कैरेक्टरिस्टिक्स की मैंने आपको 2 टेक्निक बता दी है, रेफरेंस पॉइंट के जरिए और दूसरा जो बेस 10 के जरिए, जो बेस 10 ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ सिखाई है आपको। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर आप समझते हैं ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड किया, आपके समझ में आई है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।